इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशिएंट द मोस्ट मर्सीफुल। दोस्तों, CSS PMS और PCS जुडिशल के इंग्लिश पेपर 2 के पैराग्राफ के सिलसिले में आज एक और पैराग्राफ के साथ आपका खादिम मोहम्मद हुमायूं अजीज़, एडवोकेट, लाहौर हाई कोर्ट लाहौर, CSS PMS एंड PCS जुडिशल कोच, अपने चैनल हुमायूं एजुकेशन TV के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज का जो पैराग्राफ है उसका उन्वान है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। दोस्तों, लेक्चर शुरू करने से पहले आप दोस्तों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो उनको बआसानी मिल सके। तो दोस्तों, चलते हैं आज के पैराग्राफ की एक्सप्लेनेशन और उसकी जो अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रिटेशन की तरफ। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। दोस्तों, इस पैराग्राफ में 4 वर्ड हैं बड़े काबिल गौर हैं। पहला है स्लो। स्लो का मतलब है कि आपने ज़िंदगी की जो दौड़ है उसमें रुकना नहीं, चलते रहना है। भले आप रोज़ाना का एक कदम उठाएं या रोज़ाना का एक इंच चलें, आपने रुकना नहीं। जिस दिन आप रुक गए समझें उस दिन आपकी जो ज़िंदगी है उसका जो मकसद है वो उसमें आप फेल हो जाएंगे और उस दिन आप अपनी मंजिल को अचीव नहीं कर सकते। स्लो एंड स्टडी। दोस्तों, स्टडी का मतलब है कि आपने स्टेप बाय स्टेप, बिट बाय बिट और आहिस्ता आहिस्ता जो अपनी ज़िंदगी का सफ़र उसे जारी रखना है, रुकना नहीं। क्योंकि सियाने कहते हैं कि हारता ज़िंदगी की जो रिंग है या रेसलिंग का जो रिंग है उसमें हारता वो शख्स नहीं या वो खिलाड़ी नहीं जो मुक्का खा के या दूसरे खिलाड़ी से पंच खा के गिर जाता, बल्कि हारता वो है जो मुक्का और पंच खा के उठने से इनकार कर दे, वो हारता है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जो लोग आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, बिट बाय बिट चलते हैं और कभी भी अपनी ज़िंदगी के सफ़र में रुकते नहीं, सिर्फ वही ज़िंदगी की रेस जीतते हैं। अब दोस्तों, इस बात पे गौर कर लेते हैं, क्या ज़िंदगी एक रेस है? जी हाँ, ज़िंदगी एक ऐसी रेस है जिसमें आपका मुकाबला दो तरफ़ा है। जी दोस्तों, आपका मुकाबला दो तरफ़ा है। दोस्तों, पहला आपका मुकाबला आपकी जो कल की परफॉर्मेंस है, आपकी अपनी जो गुजरे हुए कल की परफॉर्मेंस है, आपका मुकाबला उससे है। आप देखिए कि क्या आपने कल जो है और आज आपका क्या, आपका आज आपके गुजरे कल से बेहतर है? अगर दोस्तों आपका जो गुजरा हुआ कल है और जो प्रेजेंट हाल वाला आज है, अगर आपका आज वाला जो हाल है अगर गुजरे हुए कल से बेहतर नहीं, तो इसका मतलब है कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपकी जो ज़िंदगी की सिमत है, ज़िंदगी की गाड़ी है, वो सही नहीं चल रही है। लेकिन अगर आपका जो आज है, हाल है, वो आपके गुजरे हुए कल से बेहतर है। लेट्स सपोज आपने कोई स्किल सीख ली, आपने कोई ज़िंदगी गुजारने की नई बात सीख ली, आपकी नज़र से कोई अक़वालें ज़रिए गुजर गई या कोई मोटिवेशनल ऐसी चीज़ आपकी नज़र से गुजर गई जिससे आपके जो अंदर है, आपके अंदर का जो इंटरनल एनर्जाइज़र है, इंटरनल मॉडिफायर है या इंटरनल जो इग्निशन है वो ज़्यादा हो जाए और वो आपको आपकी मंज़िल को अचीव करने के सिलसिले में कोई कदम उठाने पे मजबूर कर दे, तो आपकी दोस्तों जो डायरेक्शन टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ योर डेस्टिनेशन है, दैट इज़ एब्सोल्युटली फिट एंड प्रॉपर। स्टडीनेस, पेशेंस एंड परसेवरेंस आर द कीज़ टू सक्सेस। दोबारा फिर सुनिए, स्टडीनेस, पेशेंस एंड परसेवरेंस आर द कीज़ टू सक्सेस। दोस्तों, कल के पैराग्राफ में मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी अजीम लोगों की, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना का जो ज़िक्र है, जिनको बानी पाकिस्तान कहा जाता है, उनका ज़िक्र ख़ास तौर पे किया गया था। क्या मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जो कंटेम्प्रेरी लीडर थे, क्या वो मोहम्मद अली जिन्ना की तरह पढ़े लिखे नहीं थे? क्या और जो लीडर थे, जो उनके हम असर थे, कंटेम्प्रेरी थे, क्या अल्लाह ताला ने उनको ये विज़न नहीं था दिया कि जो मुसलमान हैं हिंदुस्तान के, इन पे जुल्म हो रहा है और इनको एक इंडिपेंडेंट सॉवरन स्टेट हासिल करके दें? जी हाँ, सबको इदराक था, लेकिन अल्लाह ताला ने मोहम्मद अली जिन्ना को ही इस मकसद के लिए चुना।
अल्लाह ताला हमेशा अपने उन अफराद को अजीम मकासद के लिए चुनता है जिनमें अल्लाह ताला दो चीज़ें देखता है। और दोस्तों वो दो चीज़ें भला क्या हैं? पहली चीज़ ये है कि आपको अपने मकसद, अपनी जो आपकी जो मंज़िल है उसके साथ दोस्तों आपको लगन होनी चाहिए और आपको उससे इश्क होना चाहिए। और दूसरी दोस्तों, आप कोई ऐसा दिन और कोई ऐसी घड़ी ज़ाया नहीं करते, बल्कि आप इवन एक सेकंड में भी अपनी जो मंजिल है, आपकी जो नज़र है उससे ओझल नहीं होती। और सारी की सारी एफ़र्ट करने के बाद आप अपने जो तमाम रिज़ल्ट्स हैं वो अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देते हैं। जी हाँ, आप मेहनत करते हैं, मेहनत करना आपका काम है, और जो रिज़ल्ट्स होते हैं, आउटकम होते हैं, वो आप अल्लाह ताला पे छोड़ देते हैं। तो ये दो चीज़ें मोहम्मद अली जिन्नाह में बिल्कुल मौजूद थी। वो बहुत बड़े लीडर थे, उन्होंने दिन रात एक कर दिया। दोस्तों, अगर हम तारीख़ की किताबें उठा के देखें तो मोहम्मद अली जिन्नाह जो बानी पाकिस्तान है, उनकी जो बीमारी है उसका एंड तक उनकी जो बहुत प्यारी और बिलवड जो उनकी बहन है फ़ातिमा जिन्नाह, उनको पता नहीं था चला। वजह ये थी, कायदे मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपने डॉक्टर्स को ये सख्ती से मना किया था कि आपने मेरे किसी घरवाले या मेरी ख़ास तौर पे बहन फ़ातिमा जिन्नाह को इसके मुतल्लिक नहीं बताना। तो ये ऐसे होते हैं लीडर, सेल्फलेस लीडर। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का उठना, बैठना, ओढ़ना, बिछोना सिर्फ एक ही मकसद के लिए था, और वो था दी अटेनमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट विद पाकिस्तान। और जो कि अल्लाह ताला ने उन्हें 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के रूप में अता फरमाई। स्लो एंड स्टडी विन द रेस। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने कभी भी मेहनत का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। उन्होंने कभी भी एक लम्हे के लिए इस बात से पीछे नहीं हटे कि जो मुसलमानों की जो लीडरशिप है, जो उनको क़यादत है, वो उन्हें फ़राहम नहीं करनी। सो वो अपने मकसद में उन्हें यकीन था, उन्हें अपने ज़ोर बाजू पे यकीन था, उन्हें मुसलमानों की तावन पे यकीन था, और सबसे बढ़ के उन्हें अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन था। क्योंकि जो पाकिस्तान का क़याम है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी की बिशारत थी कि मुसलमानों को एक ऐसा वतन अनकरीब मिलने वाला है जिसमें वो इस्लाम के मुताबिक अपनी तमाम जो ज़िंदगियों के निज़ाम है, चाहे वो अखलाकी निज़ाम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, सोशल सिस्टम है, साइकोलॉजिकल सिस्टम है, और अबव ऑल फैमिली सिस्टम है, वो इस्लाम और इस्लामी कवानीन के मुताबिक गुजार सकें। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्टडीनेस, patience and perseverance are the keys to success. Haste make waste. Want brings woe. Want brings woe. WOE। दोस्तों, हर वक्त चीज़ों के हसूल में लगे रहना और एफ़र्ट बिल्कुल ना करना, ये भी आपको नाकामी से दो चार करती है। सो दोस्तों, ये था आज का छोटा सा लेक्चर जिसमें मैंने कोशिश की है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस को आपको एक एग्जांपल दे के समझा सकूं। इसके और बहुत सारे मतलब और मीनिंग्स हैं, और बहुत सारी इसमें स्टोरीज़ हैं, और जो सबसे फेमस स्टोरी वो कछुए और खरगोश की है। दोस्तों, अगर हम इस कहानी को गौर से देखें तो जो लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, जो लोग ओवर जॉयड होते हैं कि हमारी तो स्पीड ही बहुत ज़्यादा है, और वो जो अपने रास्ते की और अपनी मंजिल की रुकावटें हैं, जो रोड़े हैं, उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, तो दोस्तों उनका अंजाम भी वैसा ही होता है जैसे कछुए और खरगोश की कहानी में खरगोश के साथ हुआ। क्योंकि वो ओवर जॉयड था, वो ओवर कॉन्फिडेंट था, और उसने जो अपना अपोनेंट है उसको लाइट लिया और वो रास्ते में सो गया। तो ऐसे लोग जो रास्ते में सो जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरलुक कर जाते हैं, वो दोस्तों ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं होते। कामयाब सिर्फ वही लोग होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता लगे रहते हैं और अपनी मेहनत में कंसिस्टेंसी पैदा रखते हैं। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि ज़िंदगी में वो लोग कामयाब होते हैं जो पहला कदम उठा लेते हैं, लेकिन देखने में यही आया है, साइकोलॉजी के ज़्यादातर जो एक्सपेरिमेंट उनमें ये बात सामने आई है कि जो लोग कंसिस्टेंट हैं, मुश्किल मिजाज और लगातारियत के साथ एक काम को करते हैं, रिज़ल्ट सिर्फ उन्हीं को मिलते हैं, और अपने जो मंजिल है सिर्फ उस पर ऐसे लोग ही पहुंचते हैं, ना कि वो लोग जो स्टार्ट करते हैं और काम को छोड़ देते हैं। इसकी आपको एग्जांपल ऐसे देता हूं कि आप चाहते हैं जी कि आपका जो जिस्म है ये हेल्दी हो जाए, मोटा ताज़ा हो जाए और स्टाउट एंड स्टडी हो जाए। आप जिम जाना शुरू कर देते हैं। आप दोस्तों 3 दिन जिम जाते हैं, आपको पता लगता है जी आपके जिस्म में तब्दीली आना शुरू हो गई, चौथे दिन आप जाते ही नहीं।
एक दोस्त है वो पूरे 6 माह लगातार वो जिम जाता है। क्या जो 3 दिन वाला जिम जाने वाला उसकी बॉडी बेहतर होगी, उसे रिजल्ट्स अच्छे नताज मिलेंगे, या जो लोग लगातार जिम जाते हैं 6 माह लगातार जिन्होंने एक्सरसाइज की, वर्कआउट किया, उनको नताज मिलेंगे? दोस्तों, इसका कंक्लूजन मैं आप पे छोड़ता हूँ। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस जो माकूला है, ये जो डिक्टम है और जो प्रोवर्ब है, इसकी हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत है, और किस तरह हम इस डिक्टम, मुहावरे और अक़वाल ज़री को अपने पल्ले बांध के अपनी ज़िंदगी में बड़े से बड़े चैलेंज का हम मुकाबला कर सकते हैं, और अपनी मंजिल, जो ज़िंदगी की मंजिल है, वो चाहे K2 है या माउंट एवरेस्ट है, उसे हम बड़ी आसानी से सर कर सकते हैं। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया मेरा चैनल हुमायूं एजुकेशन टीवी देखने का। प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।